बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रोवाइज डेवलपर्स। एक बेहतरीन आसान फार्मूला है अमीर होने का, वेल्दी होने का, और वो फार्मूला अगर आप अडेप्ट कर लें, वैसे तो हम बहुत फार्मूलाज देते रहते हैं, जो ही आपको सूट करे, जो ही आपकी कंडीशन के मुताबिक हो, वो आपके लिए फिजिबल है। लेकिन ये असूल ऐसा है कि जिस पे मैं बेसिकली अमीर हुआ हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ। जब भी कोई भी एहसासा लें, कोई भी एसेट लें, 10 साल से पहले आपने बेचना नहीं है। 10 साल के लिए उसके डॉक्यूमेंट किसी लॉकअप में, किसी तिजोरी में बहुत नीचे करके रख दें, ठीक है ना, ताकि वो आप 10 साल बेचे नहीं। 2025 में आपने खरीदा ना, आपने ये लिख दें कि 2035 में, फर्ज करें आज आपने करोड़ रुपए का एसेट लिया है, आप लिख दें कि 2035 में 5 करोड़ रुपया मेरा इस जगह पड़ा हुआ है, 5 करोड़। और अगर आपके पास 5 हैं तो 25 करोड़, करोड़ के 5 एसेट्स हैं तो 25 करोड़ आप कहेंगे मेरा पड़ा हुआ है। 10 साल कोई बड़ा अरसा नहीं होता। 40 साल जो है ना, एक बंदा गवर्नमेंट के अंदर अदारे में नौकरी करता है, बेचारा अपनी हड्डियां गाल लेता है, खून दे देता है, कमज़ोर हो जाता है, और वो उसको वापस क्या मिलता है? कुछ भी नहीं, ना होने के बराबर। ये तल्ख हकीकत है। मैं इसलिए हम तो सुबह शाम लोगों को कहते हैं कि जो नए लोग हो, कभी भी नौकरी में ना जाओ, कारोबार में जाओ, आप ठेला लगाओ, आप फ्रूट्स बेचो, सब्जियां बेचो, आइसक्रीम बेचो, कुछ भी बेचो, लेकिन माइंड आपका फाइनेंशियल एजुकेशन के साथ होना चाहिए। अगर आप रेडी लगा रहे हैं और वो जो रेडी लगा रहे हैं उनके सोच के साथ लगा रहे हैं, तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर आप रेडी भी लगा रहे हैं और आपका माइंड सेट बिलियनर्स बनने का है, तो फिर आप वहाँ से वो बन जाएंगे। जहन को चेंज करें, फाइनेंशियल एजुकेशन लें, पैसे की हैंडलिंग सीखें, कैलकुलेशन पता हो आपकी, पैसा मल्टीप्लाई कैसे करना है, लेवरेज कैसे करना है पैसे के साथ। आमतौर पे छोटे बिजनेस में थोड़ा पैसा होता है, और अगर आप फ़र्ज़ करें आपके पास 10,000 रुपया है और आप सब्ज़ी फ्रूट लेकर आए हैं, अगर आप आफ्टरनून तक वो बेच लेते हैं तो 10,000 आपके पास कैश वापस आ गया। उसके बाद जाके दोबारा लेकर के आ सकते हैं, हो सकता है रात तक आप फिर 10,000 की सेल कर चुके हों। तो अब आप देखिए कि एक ही दिन एक ही 10,000 से आपने 2 दफ़ा कमाया, और फिर आपका प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ जाएगी? आमतौर पे वो बेचारे थके हारे मजबूर किस्म के लोग जो है ना, ये छोटे काम कर रहे होते हैं, उनको कोई फ़ायदा नहीं करने का, वो कमाना उनको आता नहीं है, वो पीछे से पीछे ही जा रहे होते हैं। लेकिन थोड़े पैसे वाले को ज़्यादा इंटेलिजेंट होना चाहिए, ज़्यादा हैसल करने वाला होना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, ग्राहकों से अच्छा रवैया अख्तियार करे, ग्राहकों को आप अपना गर्विदा बनाए, फिर कम माल बेचता जाए, फ़ायदा होगा। तो 10 साल, और फिर आप पैसे बना के अपने एसेट्स लें। अगर जो कैश रोज़ कमाते हैं ना, उनके लिए बहुत आसान है। रोज़ का कैश उन्होंने कमाया, उसमें से कोई 10% जो है वो साइड पे लगाते जाएं, महीने बाद इंस्टॉलमेंट दे सकेंगे। फिर भी अगर महीने बाद भी नहीं होता तो 3 महीने बाद दे दें, ठीक है, 2 महीने बाद दे दें, जितना है उतना दे दें। उससे क्या होगा कि आपकी क्रेडिबिलिटी बन जाती है कि भाई ये बंदा पेमेंट करता है। हमें ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो पेमेंट करने वाले हों, जो फेयरनेस के साथ हों, उनका भी फ़ायदा होता है, प्रोजेक्ट भी बन जाता है। हमें एकदम पैसा तो नहीं चाहिए होता, थोड़ा थोड़ा पैसा चाहिए होता है। तो जो भी एसेट आप लें, जैसे हम 65 लाख का अपार्टमेंट बेच रहे हैं, 20 लाख रुपये अभी आपने देना है। अब आप सोचें कि अगला जो 45 लाख रुपया वो 2 सालों में देना है। अब 2 सालों में आपका 65 लाख का जो एसेट बन जाएगा ना, उसको आप समझ लें 2037 में वो आपका 3 करोड़ का असासा बन जाएगा। 2037 में 10 ईयर्स के बाद। ये नहीं कि हर साल ही वो डबल होगा, ये नहीं, लेकिन आप इन 10 सालों में बीच में एक ऐसा बूम आएगा कि वो आपकी प्राइस बहुत अप्रिशिएट हो जाएगी। ऐसा हुआ है लोगों के साथ, बेशुमार लोगों के साथ ऐसा हुआ है। आपने देखा कोई बंदा छोटा सा मुलाजम है, सारी ज़िंदगी इतनी तनख्वाह तो नहीं थी, लेकिन उसने कोई एसेट खरीद लिया, कोई चीज़ खरीद ली, वो एक्सपेंसिव हो गई, उसने बेचा, वो उसने फिर फर्दर पैसा किसी और जगह लगा लिया, घर बना लिया, बिजनेस सेटअप कर लिया, बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिया, फिर वो पैसा आगे पैसों को कमा रहा है। तो 10 साल का हदफ अपने ज़हन में रखें। ये दुनिया भर के जो बड़े वेल्दी लोग हैं, वेल्दिएस्ट लोग जो हैं, वो इस फार्मूले को अडाप्ट करते हैं। वो असासा ले लेते हैं जो रीजनेबल प्राइस हो, और अच्छी लोकेशन और अच्छी सोसाइटी और अच्छी जगह के ऊपर हो, उसमें अप्रिशिएटेबल वैल्यू हो। ये विजन करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आमतौर पे लोग वही देखते हैं जो लोगों को नज़र आता है। जो असल में वेल्दी लोग होते हैं उनको वो नज़र आता है जो आम जनता को नज़र नहीं आता, इसलिए तो वो वेल्दी हैं, इसलिए तो वो 4% लोग हैं। यानी 96% लोगों के पास जितनी वेल्थ है, 4% के पास उनसे ज़्यादा है। यानी वो 4%, 96% लोग जो है वो 4% लोगों के लिए काम करते हैं। क्यों? क्या वजह? आप सोचें। उनका ज़हन काम करता है, वो इंटेलिजेंट इनफ है, वो
हैसल करने वाले हैं, वो चीज़ों को मनूवर करते हैं, वो उनको पता है कि ये हर रोज़ की जो एफर्ट है, हर रोज़ की जो कैलकुलेशन है, जो नंबर्स हैं, जो विजन है, जो सोच है, जो आने वाले वक्त की प्लानिंग है, ये कितना पे करती है। बस आपने फैसला किया, उसके बाद वो खुद ब खुद पैसा जो है वो 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम होना शुरू हो जाएगा, तो आपकी जनरेशनल वेल्थ बन जाएगी। तो 10 साल से पहले बेचने का सोचे ही ना, बस आप उसको लिख देंगे 10 साल के बाद उसके ये अप्रिशिएटेड वैल्यू ये है। और फिर मज़े की बात यह है, फिर उसको मॉनिटर करते रहें कि क्या ये होगा भी नहीं, क्या पता ऊपर हो जाए, क्या पता थोड़ा नीचे हो, लेकिन एवेंचुअली ये होगा ही होगा। तो 10 ईयर्स का टाइम है, जो कि दुनिया के वेल्थिएस्ट इंसान जो है वो इसी से ही बने हैं। वो क्या करते हैं कि वो जो भी अपने काम में पैसा लगा रहे हैं ना, वो तो ठीक है, फर्ज करें उनके पास 100 रुपया है, 80% जो है वो अपने काम में लगा रहे हैं, 20% वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर देते हैं, और 10 ईयर्स के लिए। अब 10 ईयर्स के बाद वो दोबारा पैसा जो है वो 100 रुपये बन चुका होता है, और इधर उन्होंने नया बिजनेस भी कर लिया और उससे फर्दर नई जो वेल्थ है वो जनरेट कर ली। तो ये फार्मूला है उन लोगों के लिए कि जो सोचता हर कोई है, जिनकी प्लान ये है कि 10 ईयर्स के बाद उनके पास एक अच्छी वेल्थ होनी चाहिए, सो दैट कि वो रिटायर्ड हों, या वो कंफर्टेबल, या वो खुद अर्ली रिटायरमेंट पे चले जाएं, तो उन पर कम से कम ये भार ना हो कि भाई ये कमाना है और उससे रोज़गार सिस्टम चलेगा, वो ईजी हो जाए। देखिए, जब आप प्लान कर लेते हैं और उसके तहत कुछ ना कुछ आप अपने लिए खड़ा कर लेते हैं ना, तो उसके बाद आपकी कंफर्ट का लेवल ही डिफरेंट होता है। ये ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप प्लान कैसे करते हैं, उसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, कंसीव कैसे करते हैं, और अदरवाइज बाकी चीज़ों में आप किस तरह से हैं। प्रोवाइज डेवलपर्स देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।